नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच 15 घंटे के भीतर जमशेदपुर में दूसरी बार गुरुवार की दोपहर मानगो में चली गोली। अपराधी सोनू मिश्रा ने मंदिर के पुजारी पर दागी गोली। लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में अपराधियों ने मचाया तांडव। भुयाडी मुख्य सड़क पर गैंग वॉर में 7 लोगों को लगी गोली। अखिलेश सिंह व सुधीर दुबे गुट के वर्चस्व का परिणाम आया सामने। कमान संभालते ही सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी नजर आए एक्शन में। कोरोना के संक्रमण को रोकने को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरतने की कही बातें। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच 15 घंटों के भीतर अपराधियों ने अपना दहशत कायम करते हुए मानगो के उलिडी थाना क्षेत्र में गोली चालन की घटना को अंजाम दिया। शहर में कुल 15 घंटों के भीतर 2 स्थानों पर गोली चालन की घटना हुई। दूसरी घटना उलिडी थाना क्षेत्र के पंडित लाइन में घटित हुई, जहां अपराधी सोनू मिश्रा ने मंदिर के पुजारी सौरभ कुमार झा पर फायरिंग कर दी। घायल अवस्था में सौरभ को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि अपराधी सोनू मिश्रा के साथ 3 दिनों पूर्व कुत्ते को घुमाने को लेकर सौरभ कुमार झा, जो पेशे से पुजारी थे, उनसे विवाद हुआ था। गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे सोनू मिश्रा ने सौरभ पर गोली चला दी। गोली उसके सर पर लगी और अस्पताल पहुंचाने के क्रम में ही घायल की मौत हो गई। घटना के बाद सिटी एसपी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वैसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सोनू मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली। वैसे शहर में बीती रात भी गोली चालन की घटना हुई थी और 15 घंटे के भीतर दोबारा गोलीकांड की घटना हुई है, जिससे शहर वासियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वैसे आरोपी सोनू मिश्रा का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसको समझाया गया जो बाबू आप रोड पर में जो कुत्ता लेकर के टहलते हैं, थोड़ा मैदान में ले जाइए लैट्रिन कराने के लिए। अब मोहल्ला में रोड पर में क्यों लाते हैं? इसी बात के लिए उस समय मौका देखते हुए आज उसको सटाते हैं। सोनू मिश्रा कहाँ रहता है? हाँ, हम लोग के बगल में रहता है। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी पंडित जी को दुश्मनी किससे रहेगा? हाँ, आपराधिक चरित्र है। जब हमारा बच्चा निकला तो बोला जी कि मम्मी सौरभ मामा को कुछ हो गया। वो रोड में लेटा हुआ था धूप में। हम लोग जब दौड़ करके निकले तब देखे, तब एक लड़का बोला जी कि नहीं, सोनू मिश्रा सटा करके गया। उलिडी थाना क्षेत्र में अभी एक गोली चलने की सूचना आई थी। उस गोली में एक सोनू मिश्रा उर्फ संतोष कुमार मिश्रा नाम के व्यक्ति, सौरभ सुमन झा नाम के व्यक्ति पे गोली चलाई, जिससे सौरभ सुमन झा की मौत हो गई। आगे मामला भी अनुसंधान अंतर्गत है। जो अभी तक जांच में सामने आया है, कोई आपसी मनमुटाव है इन दोनों इंडिविजुअल्स का। ये सारी डिटेल्स अभी अनुसंधान के पश्चात हम आपको ब्रीफ। एक गोली देखा है, जो देखने से पता चल रहा है। बाकी अभी हम लोग जो है क्लियर कर देंगे। लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच झारखंड की आर्थिक राजधानी लौह नगरी गोलियों की तर आहट से गूंज उठा। पूरा शहर सूना पड़ा था, तभी अचानक सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी मुख्य सड़क पर गैंग वॉर शुरू हो गया। आपको बता दें कि अखिलेश सिंह गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह में गैंग वॉर शुरू हुआ। इस गैंग वॉर में कन्हैया सिंह सहित 7 लोगों को गोली लगी है। उधर सभी घायलों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल से दर्जनों खोखा बरामद हुआ। आपको बता दें कि सुधीर दुबे गिरोह और अखिलेश सिंह गिरोह वार्ता के लिए पटेल नगर पहुंचे थे। जैसे ही वार्ता शुरू हुआ कि सुधीर दुबे गिरोह के कल्लू राय ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वैसे कन्हैया सिंह को हाथ में गोली लगी है, सचिन को जबड़े में, राजकुमार को सर में और सोमनाथ को बाएं पैर और विक्रम सिंह को छाती और अंशु चौहान को हाथ और पीठ में गोली लगी है। उधर इस घटना के बाद हमलावर कल्लू राय, सुधीर दुबे और उसका साथी फरार हो गया। उधर पुलिस फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बागबेड़ा से और मानगो से ये दोनों गैंग के अपराधी सीताराम डेरा कैसे पहुंचे, जबकि हर जगह पर पुलिस चेकिंग कर रही है और वो भी पिस्तौल के साथ ये अपराधी पहुंचे। फिलहाल घटना की खबर मिलते ही सिटी एसपी, डीएसपी और शहर के सभी थाना प्रभारी टीएमएच पहुंचे थे और पूरे मामले की तफ्तीश में वे जुट गए। वैसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। अभी यहाँ टीएमएच में 7 जख्मी आए हैं। अच्छा जिनका इलाज चल रहा है। अच्छा गोली लग करके से जख्मी होकर के आए हैं। अच्छा। ये सीताराम डेरा में स्लैक रोड में। अच्छा ये तो जांच का विषय है। अच्छा पर बयान होगा उसके बाद स्पष्ट होगा। ठीक है, अभी ठीक है। अभी गंभीर ऐसा नहीं, लेकिन वैसे है, कभी गंभीर हो सकता है। अच्छा तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। फिलहाल जैसे लगी हुई है टीम, जैसे रेड के लिए निकली हुई है। सिटी एसपी साहब ने कुछ में है, हर टीम का अलग अलग बटा हुआ है। यहाँ पर जैसे डीएसपी लॉडर साहब भी हैं, वो जैसे यहाँ पर जख्मियों का बयान हो रहा है, इधर रेड हो रहा है। ये तो अभी बयान से स्पष्ट होगा, बयान हो रहा है, बयान होगा उसके बाद। कमान संभालते ही सरायकेला एसपी पहले दिन से ही एक्शन में नजर आए, जहां उन्होंने साफ कह दिया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर जो भी जरूरी एहतियात होगी उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं बाहरी मजदूरों को जिले में लाने और यहां के मजदूरों को जिले से बाहर भेजने के मामले में एसपी ने साफ कह दिया कि इस मामले में प्रशासन जो भी सहयोग चाहेगी उसे पूरा किया जाएगा। वहीं एसपी मोहम्मद अरसी ने सोशल मीडिया पर विशेष निगाह रखे जाने की बातें कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 को लेकर जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियां अगर कोई देना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ जिला पुलिस सख्त एक्शन लेगी। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से समन्वय करके पुलिस सारे के सारे मजदूर जो यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको भेजना है वो, और जो बाहर से आने वाले हैं उनकी लिस्ट बना रही है, और उनको कैसे ले आना है, उनको कहाँ टाइम बिंग रखना है, उनको उनके गंतव्य तक कैसे पहुँचाना है, इन सब की हम लोग एक विस्तृत प्लानिंग कर रहे हैं। और इसमें पूरा प्रशासन पुलिस के सहयोग से मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते हुए, सारी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए हम इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, अभी रफ लिस्ट जो अभी हमको अनुमान एक मोटा मिला है कि यहाँ से तो जो लोग हैं वो जाएंगे, बाहर से भी लगभग 10,000 या उससे अधिक लोगों के आने की संभावना है। कोविड के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में उनको कंटेन करना, उस इलाके में रखना फर्स्ट प्रायोरिटी है। और कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, इस तरह की थोड़ी भी सूचना मिल रही है तो पुलिस उस पर एक्शन कर रही है। तो सोशल मीडिया पे हम बिल्कुल इस चीज़ को आप वाइड स्प्रेड फैलाइए कि सोशल मीडिया पे हम पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं, और सोशल मीडिया पे कोविड से के अवेयरनेस से संबंधित जो भी जानकारी है तो बहुत ही वेलकम्ड है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर कोविड से संबंधित कोई भी अफवाह या किसी समुदाय विशेष या दो समुदायों के बीच में या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई उल्टी सीधी बात फैलाई जाएगी तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। पहले भी एक्शन हुआ है और अभी और सख्ती से एक्शन होगा। जमशेदपुर में जिले के उपायुक्त ने गुरुवार सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ बैठक की। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान लोगों के कल्याणार्थ किए जा रहे कार्यों और लॉकडाउन के नियमों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर को लॉकडाउन के नियमों के 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले अंतर्राज्यीय और अंतर जिला चेक पोस्ट पर और कड़ाई से जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने, मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश इंसिडेंट कमांडर को दिया। उन्होंने सभी इंसिडेंट कमांडर को रमजान के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में पड़ने वाले क्वारंटाइन सेंटर का नियमित रूप से निरीक्षण करने के साथ ही वहां रह रहे लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं क्वारंटाइन सेंटर में कार्यरत कर्मियों की सुविधा का भी ख्याल रखने का निर्देश दिया।
देशव्यापी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक व अन्य लोगों को सशर्त उनके गंतव्य स्थानों तक जाने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर केंद्र ने ये इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य अपने यहाँ फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने और दूसरी जगहों से अपने अपने नागरिकों को लाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार करें। फंसे लोगों के समूह को लाने और ले जाने के लिए सिर्फ बसों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। नोडल अधिकारी के डेपुटेशन के बाद यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होना है, फिर उनका हेल्थ चेकअप होगा। कोरोना नेगेटिव होने पर ही जाने की अनुमति मिलेगी। जिन जिन राज्यों से बस गुजरेगी वहां के नोडल अधिकारियों से संपर्क भी जरूरी है। उपयोग में आने वाले बसों को भी सैनिटाइज किया जाना है। सरायकेला खरसवां जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत वार्ड 30 के बंतानगर के समीप से होकर गुजरने वाली खरकाई नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक 18 से 20 साल के आसपास के बताए जा रहे हैं। दोनों मृत युवकों में एक का नाम सोनू बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम सागर है। इधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला गया। उधर स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों लड़का के सब लड़का को बचाने कूद घुस गया। सागर और सोनू। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में एम तमिल वणन ने कमान संभाल लिया है। गुरुवार को उन्होंने एसएसपी अनूप विरथरे से पदभार संभाला। गौरतलब हो कि श्री वर्णन ने पूर्व में जमशेदपुर शहर के सिटी एसपी के रूप में अपना योगदान शहर को दिया है और अब उन्होंने एसएसपी के रूप में कमान संभाला। गुरुवार की देर शाम उन्होंने पदभार संभाला। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय कैसे मिले, इस दिशा में जमशेदपुर पुलिस कार्य करेगी। वहीं उन्होंने कोरोना महामारी के विषय में कहा कि पुलिस 24 घंटे इस महामारी के समय कार्य कर रही है और जनता पुलिस का सहयोग करे ताकि जमशेदपुर जो अब तक कोरोना मुक्त है उसे आगे भी बरकरार रखा जा सके। काम करके कि विक्टिम को जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले और पुलिस का रिस्पांस जो है त्वरित हो, ये चीज़ हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और एक अपील करना चाहूँगा सम्मानित जमशेदपुर लोगों के बीच में कि पुलिस हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक में, तो आप भी हम लोगों को सहयोग करें ताकि जो है अभी तक मुक्त है, कोरोना मुक्त है जो जमशेदपुर, पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं आया है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करें। तो ये हमारा जो है अपील है लोगों से। सरायकेला जिले के राजनगर स्थित एक हाई स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर से 2 मजदूर आज घर जाने के लिए फरार हुए, लेकिन सरायकेला पुलिस ने उन्हें सरायकेला में ही पकड़ लिया। उसका एक साथी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। 27 अप्रैल को उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। घर जाने को लेकर वो फरार हुआ। पुलिस ने गिरफ्त में आए मालदा निवासी ताहिर उद्दीन शेख को स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है। वहीं दूसरे साथी की तलाश जारी है। ताहिर राजनगर भागा, वो बोलता है देखो हमको एक लड़का है, वो बोलता है कि हमको नहीं खाएगा, जिद करा गया। ठेकेदार से बोलता है तुमको जाएगा तो जाओ, ना खाएगा तो चल जाओ, खाएगा तो थको, 4 दिन पड़ जाएगा। घर मालदा से वो दादा আছে এখানে গাড়ি নিয়ে বুঝলেন, तो गाड़ी देखते যাচ্ছে तो दादा फोन नंबर धरे ना, तो हमको तो जाएगा। तो वो बोलता है कि चलो हमको लेबर है, वो हमको मिस्त्री है, वो भागे, वो गाड़ी देखता है, इसे जाता है सीमेंट में देखता है कोথায় सीमेंट खींचे घर जाने का। वो खावा बोली खावा काल के माछ करছে, माछ खाई नहीं কি চাইছে। लॉकडाउन की घड़ी में बड़े व्यापारियों से मात खाए स्वर्ण कारीगरों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि न ही इनके पास घर जाने का कोई रास्ता है और न ही पेट की आग बुझाने का कुछ उपाय है। जोगसलाई क्षेत्र में रहकर पूर्वजों के समय से ये सभी कारीगर इस कार्य में लगे हुए हैं। बड़े व्यापारियों की वजह से आर्थिक संकट की मार तो पहले से ही ये सभी झेल रहे थे।
अब लॉकडाउन में इनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब ये सभी दाने दाने को मोहताज हैं। वर्षों पुराने स्वर्ण व्यापारी भी अब इनसे कन्नी काटने लगे हैं। हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है और काम धाम भी बंद है और जो हम लोग का यहाँ 50-60 कारीगर जो है फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोई मदद का कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, हम लोग 2 पीढ़ियाँ काम करते चले आए हैं और यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी लोगों के आ जाने से हमारा व्यवसाय भी ठप होते जा रहा है, जिसके कारण भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो बड़े बड़े व्यापारी लोगों के आ जाने से हम लोग का जो हुनर है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इस लॉकडाउन में हमारी यही परेशानी हो रही है कि हम लोग को तो खाने पीने का कुछ सुविधा नहीं पड़ रहा, काम काज भी ठप है और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। सिलाई में स्वर्ण कारीगर है हम लोग, बहुत बारीक काम होता है, सोना का कारीगर है हम लोग। करीब करीब 50-60 आदमी यहाँ फंसे हुए हैं, जो मेदिनीपुर, कलकत्ता ये सब साइड से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो अभी 200-300 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पिताजी दादाजी से काम कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते भी पूरा स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और हम लोग तक यहाँ तक कोई भी सुविधा अभी तक नहीं पहुँची। अभी तक तो सर जितना भी पैसा था या बैंक में था, जो भी था, सब अभी तो सब पॉकेट खाली हो चुकी है। तो स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड के स्वर्गीय अभिनेता ऋषि कपूर एवं इरफान खान की याद में कलाकार संघ के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस महामारी के वक्त रक्त की कमी शहर में न हो, इस उद्देश्य को लेकर कलाकार संघ ने जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान संघ के तमाम कलाकारों ने मिलकर रक्तदान किया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि बॉलीवुड ने 2 बड़े अभिनेताओं को खो दिया है, साथ ही इस वक्त महामारी चल रही है, ऐसे में रक्त की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु इस शिविर का आयोजन किया गया है। लोग आज भारतीय सांस्कृतिक कला विकास मंच के सभी कलाकार आज रक्तदान देने के लिए हम लोग ब्लड बैंक जमशेदपुर आए हुए हैं और आज हम जो भी कोरोना वायरस से मरीज पीड़ित हैं उनके लिए हम रक्तदान करेंगे। साथ ही हमारे आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलाकार आदरणीय श्री ऋषि कपूर जी, जिनका आज निधन हो गया है, आज उनको भी हम इस रक्तदान के माध्यम से उनको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज करीबन हम सारे कलाकार इस व्यू से आए हैं कि जितने भी कोरोना वायरस इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको हमारे रक्तदान से लाभ मिल सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।